हमारे साथ एक क्वेश्चन है एलडीई का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ये क्वेश्चन एज ए पार्ट ऑफ योर वर्क दिया गया था, लेकिन बहुत सारे फोन कॉल्स आए ये क्वेश्चन एक बार समझाने के लिए, लिहाजा ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखते हैं इसे कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन है cos स्क्वायर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू tan x। ये सीधे सीधे दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पैटर्न हो सकता है। हमें सिर्फ और सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स को पहले आजाद करना होगा। इसके बाजू cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x से पूरी मसावत को तकसीम कर दीजिए आप, डिवाइड थ्रू आउट द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ cos स्क्वायर x, और आपको डी वाई बाई डी एक्स अलग थलग नजर आएगा। चलो देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स में एज इट इज लिख रहा हूँ क्योंकि मैं cos स्क्वायर x हटा चुका है यहाँ से। आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा y बाई cos स्क्वायर x, और tan x के डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर x आएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ इसका dy बाई dx इक्वल्स प्लस cos स्क्वायर x डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x का मतलब 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 बाई cos थीटा इज secant थीटा। सो 1 बाई cos स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट secant स्क्वायर थीटा। आई कैन राइट secant स्क्वायर x इन ब्रैकेट्स into y इक्वल्स टू, यहाँ पर भी secant स्क्वायर लिखा जाएगा secant स्क्वायर x into tan x। यहाँ पे लिख चुका मैं। ये क्लियरली एक पैटर्न आपको नजर आ रहा, पैटर्न में लिख रहा हूँ, याद रखना होगा आपको। पैटर्न है dy बाई dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू q ऑफ x। यहाँ पर p ऑफ x की जो वैल्यू है वो है secant स्क्वायर x, और q ऑफ x की जो वैल्यू है वो है secant स्क्वायर x इंटू tan x। ठीक हो गया। चलो आप अडॉप्ट करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। हो गई बात। सबमिट कीजिए कीमतें। e पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x यानी कि secant स्क्वायर x इंटू dx में लिख रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x इज tan x, वी ऑल नो दैट। सो e पावर tan x हो चुका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मसला हो चुका है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करने के बाद क्या होना, वी ऑल वांट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, तो उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या है, ये लाइन आपको याद रखनी होगी। y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू आई एफ इंटू dx प्लस c। कीमत दर्ज करो उसमें y का y, आई एफ इज e पावर tan x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q ऑफ x लिख दीजिए secant स्क्वायर x tan x, secant स्क्वायर x tan x, और आई एफ है e पावर tan x dx प्लस c मैं लिख रहा हूं। यहां पर आप देखिए, ये असल समझाना मकसद यहां से है, असल एक्सप्लेनेशन यहां से देखिए। secant स्क्वायर x है, tan x है, e पावर tan x है, तीन टर्म्स हैं जिनका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। ठीक है। अब यहां पर देखते हैं इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अब यहां पर देखते हैं कि किसी के साथ कॉम्बिनेशन है क्या, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के एंटी होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब मैं यहाँ एक तरीका आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। हमें मालूम है अगर tan x को मैं अगर कुछ सपोज कर लूँ t, और tan x का डिफरेंशिएशन करूँ, डिफरेंशिएशन की बात करूँ, d बाई dt करूँ या फिर d बाई dx करूँ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज secant स्क्वायर x। तो ये मेथड कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे किया जाएगा। लेट tan x इक्वल्स टू t। यहां आप देख लेना कि किसका डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन देखना है। यहां पर तीन चीजें हैं, यहां पर सपोज करके करना है। तो किसका डिफरेंशिएशन क्या है वो चीज, वहां पर दोनों चीजें मौजूद होना। अगर tan x वहां पर मौजूद है तो साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ tan x secant स्क्वायर x शुड आल्सो बी देयर। अगर दोनों चीजें हैं क्वेश्चन में तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। इस मेथड को याद रखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं इसको। तो tan x इक्वल्स टू t में बोला, अगर मैं डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करा, समझो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x इज secant स्क्वायर x into dx मैं लिख रहा हूं इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ t इज dt।
इतना करना रहेगा आपको। या देख लीजिए सेकेंड स्क्वायर एक्स है dx है ना भाई, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, ये पूरा मिलके dt हो जाएगा। मैं इसको लिखूंगा y, यहां पर कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे रखिए आप, y इंटू ई पावर tan x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये सेकेंड स्क्वायर एक्स और dx मिलके dt बन जाएंगे। ठीक है, ये चला गया, ये भी चला गया। अब tan x मींस t इंटू e पावर tan x, e पावर t, यहां देख लीजिए t इंटू e पावर t इंटीग्रेशन करना है, इसको बोलते हैं। अब मैं जो मेथड नेक्स्ट मेथड दे रहा हूं, अभी तक दो मेथड से आपको इंट्रोड्यूस कर चुका, यानी कि एक मेथड कर चुका, दूसरे मेथड की तरफ चल रहा हूं मैं। क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप 1 वाला, उसी में ये तमाम चीजें मौजूद हैं, एक्चुअली आपको समझाना मकसूद था, यही चीजें आपके सामने रखना जरूरी था। तो यहाँ पर tan x इक्वल्स टू t ले लिया मैं, इसको सपोजिशन के जरिए कर रहे हैं हम लोग, सपोज करके कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करके कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें दो चीजें देखनी होगी सब्स्टिट्यूशन के वक्त, के किसी का डिफरेंशिएशन वहां मौजूद है क्या, और जिसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट या वो पर्टिकुलर थिंग मस्ट आल्सो बी देयर। ये दोनों चीजें हैं नहीं है, दोनों चीजें हैं तो डिफरेंशिएट कर देना, सपोज करके डिफरेंशिएट कर दो, आपको चीजें आसान हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप आया हमारे पास, इंटीग्रेशन t e पावर t dt। अब सवाल ये उठता, डिफरेंशिएशन में ऐसा होता जब दोनों का डिफरेंशिएशन होता तो uv मेथड यूज करते, u dv प्लस v du बोल के इस तरह से करते। लेकिन यह इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में दो टर्म्स है जिनका दोनों का डिफरेंशिएशन मुमकिन है, इंटीग्रेशन मुमकिन है, तो उस टाइम पे हम मेथड यूज करते हैं बाई पार्ट्स फार्मूला, लिख रहा हूं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फार्मूला क्या है, देखिए इंटीग्रेशन, दो आपके पास फंक्शंस हैं, f ऑफ x है, g ऑफ x है, और दोनों का इंटीग्रेशन मुमकिन है। तो उस टाइम पे करना क्या, उस टाइम पे ये फार्मूला इस्तेमाल करना, f ऑफ x बाहर इंटीग्रेशन g ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन d by dx ऑफ f ऑफ x इंटीग्रेशन g ऑफ x dx होल dx। ये फार्मूला याद कर लेना बहुत जरूरी है, इसमें दो तीन पॉइंट्स रहते हैं, वो पॉइंट्स हम में मिला देते हैं। इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स तब यूज करते हैं जब दो फंक्शंस आपके पास हैं जिनका दोनों का इंटीग्रेशन मुमकिन है, तो उस टाइम पे हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते हैं। f ऑफ x और g ऑफ x दो फंक्शंस हैं, इनका इंटीग्रेशन मुमकिन है, तो f ऑफ x इंटीग्रेशन g ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन d by dx ऑफ f ऑफ x इंटीग्रेशन g ऑफ x dx होल dx, हम ये फार्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा डिसीजन होता कि f ऑफ x किसको लें, क्या पहला फंक्शन f ऑफ x है, क्या दूसरा फंक्शन f ऑफ x है, किसको f ऑफ x तस्लीम किया जाए। f ऑफ x तस्लीम करने के लिए आपको आइलेट का इस्तेमाल या आइलेट को ज़हन में रखना होगा। आइलेट क्या लफ्ज है ये, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर दो फंक्शंस हैं और कोई एक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में है तो उसको f ऑफ x लेना पड़ेगा, चाहे वो दूसरा हो या फिर पहले मुकाम पे आपको लाभ लिखे हो, आप कहीं भी लिखे हो, अगर वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से है तो उसको आप पहले f ऑफ x नाम देंगे। अच्छा, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं है आपके क्वेश्चन में, तो आपको देखना पड़ेगा कोई लोगैरिथम वाला है क्या, अगर कोई लोगैरिथम वाला है तो उसको भी आप पहले f ऑफ x तस्लीम कर देंगे। और l के बाद हुआ a फॉर अलजेब्राइक फंक्शंस। अलजेब्राइक फंक्शन जितने भी अलजेब्राइक फंक्शन x पावर 4 x पावर 5 x पावर 3 x 2x 3x व्हाटएवर, ये तमाम चीजें अलजेब्राइक फंक्शन में आ जाती, उसको भी आप f ऑफ x दे सकते हैं अगर वो मौजूद है तो। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin x cos x tan x cot x, जो भी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप f ऑफ x दे सकते हैं इस ऑर्डर में। पहले देखना इनवर्स वाला है क्या, नहीं है तो लोगैरिथमिक है क्या, नहीं है तो अलजेब्राइक है क्या, नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या देखना। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं है तो e फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को देखना आप, e पावर x, e पावर 2x, e पावर 3x, इसमें से कुछ है क्या आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो नहीं है, l लोगैरिथमिक फंक्शन भी नहीं है, दोनों में से कोई भी। a फॉर अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन t को अलजेब्राइक फंक्शन ही बोलते हैं क्योंकि ये dt पे चल रहा तो t रहेगा, अगर x में रहता तो
x रहता, ठीक है, dx में रहता तो x रहता। इस तरह यहां पर मैं f ऑफ x ले रहा हूं t, और दूसरा जो होगा वो g ऑफ x होगा, एंड g ऑफ x इज e पावर t। ठीक है, अब मैं सबमिट कर रहा हूं इधर, यहां देखिए फॉर्मूला में सबमिट करना है वो, इधर का आंसर है, लेकिन देखिए y इंटू ई पावर tan x, कीप इट एज इट इज, इक्वल्स टू, ठीक है, f ऑफ x का मतलब t इंटीग्रेशन e पावर t dt माइनस इंटीग्रेशन d बाई dt चल रहा तो d बाई dt ऑफ t। क्वेश्चन यहां पर dt में है तो यहां फार्मूला बाई dx है नहीं, बाई dt तो dt बाई dt इंटीग्रेशन e पावर t dt होल dt, इस तरह से लिख लेना। नेक्स्ट देखिए t इंटीग्रेशन e पावर t इज e पावर t ओनली माइनस इंटीग्रेशन dt by dt is 1, इंटीग्रेशन e पावर t into dt, होगी बात बराबर। नेक्स्ट t e पावर t माइनस इंटीग्रेशन e पावर t dt, t e पावर t माइनस इंटीग्रेशन e पावर t, आप देख लीजिए इट इज अगेन e पावर t ओनली, प्लस c लिख लीजिए साथ में, प्लस c y into e power tan x equals to t e power t plus c। अगर आपको e power t कॉमन लेना है तो भी ले सकते हैं आप, y into e power tan x equals to e power t कॉमन t minus 1 plus c। क्या करना, आप t की क्या वैल्यू थी वैल्यू सबमिट करना, t was tan x, you see the question procedure में हम t was tan x we have taken, y into e power tan x equals to e power tan x of tan x minus 1 plus c। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके जवाब तस्लीम किए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लॉग क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स।